वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मेरा नाम है निखिल कुमार पमनानी और आज हम जो सेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स का पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए हैं। मुझे लगता है कि आपने वो देख लिए होंगे और मैंने अपने पार्ट फर्स्ट में ये भी बताया था कि ये वर्ड्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एसएससी, रेलवेज, वर्ड से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस सेशन में हम और भी कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला वॉर है वो है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? वो हुआ था 23 जून 1757। और ये जो वॉर था जिनके खिलाफ हुआ था वो था ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव एंड फोर्सेस ऑफ सिराज उद दौला द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलाइज। तो फ्रेंड्स, ये जो वॉर था बैटल ऑफ प्लासी, ये वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको चलाया था किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, एंड फोर्सेस ऑफ सिराज उद दौला जो कि नवाब थे बंगाल के, वो भी लास्ट नवाब बंगाल, एंड हिज फ्रेंच एलाइज, मतलब फ्रेंच जो कंपनी थी उस टाइम, उन्होंने सिराज उद दौला का साथ दिया था। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में किस लिए आई थी? इंडिया में ट्रेड के मकसद से आई थी, लेकिन आगे चल के उन्होंने क्या किया? इंडिया को पूरा हड़प लिया, मतलब इंडिया पे उन्होंने अपना रूल जमा लिया। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ही बड़ी थ्योरी है जहाँ पे इनका जो सेशन था, इनका जो रूल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1857 में ख़त्म हुआ था। और आप जानते ही हैं कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वॉर की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट वॉर है उसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर। ओके, बैटल ऑफ बक्सर। तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। और ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलायंस ऑफ रूलर्स नेम्ड शाह आलम टू, मीर कासिम एंड शुजा उद दौला। तो बैटल ऑफ बक्सर जिन रूलर्स के बीच में हुआ था वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलायंस ऑफ रूलर्स, कुछ रूलर्स की अलायंस थी जिनका नाम था शाह आलम टू, मीर कासिम एंड शुजा उद दौला। तो ये वॉर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया था। ओके, अगले वॉर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो वॉर है वो है बैटल ऑफ वांडी वॉश। तो बैटल ऑफ वांडी वॉश जो हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1760। और ये किसके खिलाफ हुआ था? ये जो वॉर था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी के बीच में हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच कंपनी दोनों इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आए थे और इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा सस्ता सामान इंडिया से लेके जाता है और अपने कंट्री में जाके बेचता है ताकि उनको प्रॉफिट हो। तो जब ये दोनों कंपनियां ट्रेडिंग करने आई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन था कंपनीज़ के बीच में। तो इनके बीच में जो वॉर हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ वांडी वॉश और ये वॉर ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। अगले वॉर की तरफ बढ़ते हैं हम। तो अगला जो वॉर है वो है हमारा बैटल ऑफ समूगढ़। तो बैटल ऑफ समूगढ़ जो है वो 1659 एडी में स्टार्ट हुआ था और ये जो वॉर था जिन रूलर के बीच में हुआ था वो थे औरंगज़ेब एंड इम्पेरियल फोर्सेस लेड बाय दारा। ओके, तो ये जो बैटल है वो औरंगज़ेब ने जीत लिया था। नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट बैटल है वो है हमारा बैटल ऑफ चंदावर। ये बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में हुआ था जो कि सेकेंड बैटल ऑफ टराइन के बाद हुआ था। आप जानते ही हैं इसकी सेकेंड बैटल ऑफ टराइन 1192 एडी में हुआ था और बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी में हुआ था। तो जो बैटल ऑफ चंदावर है वो मोहम्मद गौरी एंड जयचंद रूलर ऑफ कन्नौज ऑफ
गाहड़ा वाला डिनास्टी के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी एंड जयचंद रूलर ऑफ कन्नौज, इनके बीच में हुआ था। और ये जो वॉर था मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था। ओके, कौन सा वॉर? बैटल ऑफ चंदावर। नेक्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट बैटल है वो है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे कि जो बैटल ऑफ पानीपत है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि फर्स्ट बैटल जो किसके बीच में हुआ था? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में, जिससे बाबर ने जीत लिया था और मुग़ल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई थी। वैसे ही सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था फोर्सेस ऑफ सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य, पॉपुलरली कॉल्ड हेमू, हु वॉज रूलिंग नॉर्थ इंडिया फ्रॉम दिल्ली एंड द आर्मी ऑफ अकबर। तो जो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत था वो हुआ था हमारा आर्मी ऑफ अकबर और हेमू के बीच में। अब हेमू जो थे उनको क्या बोला जाता था? सम्राट हेमचंद्र विक्रम आदित्य। तो ये जो वॉर था ये अकबर की आर्मी ने जीत लिया था। और इस वॉर जो अकबर की आर्मी ने जीता था, उनके दो जनरल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जिसका नाम आपको याद होना चाहिए। वो थे खान जमान फर्स्ट एंड बैराम शाह। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट बैटल है वो है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये हुआ था 14 जनवरी 1761। ओके, तो ये 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। और ये किसके खिलाफ हुआ था? इट वॉज फॉट बिटवीन मराठा एम्पायर एंड अफगान आर्मी ऑफ अहमद शाह दुरानी, सपोर्टेड बाय 3 इंडियन एलाइज, द रोहिला कौन थे वो? नाजीब उद्दौला, अफगान्स ऑफ द डोब रीजन एंड सुजा उद्दौला, नवाब ऑफ अवध। ओके, तो मेनली जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो मराठा एम्पायर और अफगान आर्मी के बीच में हुआ था। और ये जो बैटल था वो अफगान की आर्मी ने जीत लिया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगली वॉर की तरफ पढ़ते हैं। तो अगला जो वॉर है, जो बैटल है, वो है हमारा बैटल ऑफ करनाल। तो फ्रेंड्स, बैटल ऑफ करनाल जो था वो 24 फरवरी 1739 को हुआ था। और ये जो बैटल हुआ था वो नादिर शाह, द फाउंडर ऑफ अफशरीद डिनास्टी ऑफ पर्शिया, ड्यूरिंग हिज इन्वेंशन टू इंडिया। तो ये जो वॉर था वो नादिर शाह, जो कि कौन थे? फाउंडर थे अफशरीद डिनास्टी के, और मोहम्मद शाह के बीच में हुआ था। और नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को 3 घंटे के अंदर हरा दिया था। ठीक है, इसके अलावा जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो नादिर शाह थे उन्होंने इंडिया से पीकॉक थ्रोन को चुरा लिया था। कब? 1739 में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वॉर्स जो मैंने आपको बताए हैं, ये इसको आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और अच्छी चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं इसको ला सकूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।